अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और आपकी इंग्लिश की तैयारी कैसी चल रही है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आप इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अच्छे मार्क्स के साथ जो है अपना इंग्लिश कंपलसरी का पेपर क्लियर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का गुजरांवाला बोर्ड का इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर है उसकी मारूज़ी को सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। तमाम बोर्ड्स के जो 2022 के सालाना पेपर थे उनकी जो ऑब्जेक्टिव है वो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ में छोटी छोटी वीडियोस बना के आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने फेसबुक पेज पे शेयर करूँगा ताकि तमाम वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव में कमांड हासिल करना चाहते हैं वो इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज का जो पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गुजरांवाला बोर्ड का पेपर है और 2022 का है, ठीक है। ये 2022 का। अब ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपको पता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से होता है और ये हमने कैसे सॉल्व करना है ये साथ साथ आपको मेथड भी बता देता हूँ। ये 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 स्टेटमेंट्स होंगे, उनके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक करेक्ट होगा। तो अल्लाह का नाम लेके फर्स्ट MCQ स्टार्ट करते हैं। आई डैश यू सिंस मंडे, ठीक है। आई डैश यू सिंस मंडे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? हम एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए करते हैं। नॉट सी, ये नहीं आएगा क्योंकि नॉट डायरेक्ट नहीं आता बल्कि नॉट के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता है। डू नॉट आ जाए, डज नॉट आ जाए, कुड नॉट आ जाए, मे नॉट आ जाए, माइट नॉट आ जाए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, लिहाजा ये गलत है। हैज़, आई के साथ हैज़ नहीं आता, लिहाजा ये भी गलत है। आई के साथ नॉट भी डायरेक्ट नहीं आएगा, ये भी गलत है। लिहाजा एक ही चीज़ है कि आई के साथ हैव आता है, लिहाजा ये ऑप्शन दुरुस्त है। क्लियर? आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे, मैंने आपको सोमवार से नहीं देखा। क्लियर? अब दूसरा जो सेंटेंस है उसे देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है दे डैश फॉर लंदन टुमारो, दे डैश फॉर लंदन टुमारो। अब नीचे 4 ऑप्शन हैं, लीव, विल लीव, लीव्स और लेफ्ट। डियर स्टूडेंट्स, टुमारो को अंडरलाइन कर लें। जिस जुमले में टुमारो आ जाए विल और शेल के बाद फेल की पहली फॉर्म लगाएं, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट जो टेंस है वो हम लगाएंगे। क्लियर? तो विल लीव जो है ये दुरुस्त है, बाकी तीनों गलत हैं। तीसरा MCQ है जी, द बस डैश बिफोर वी स्टेप्ड आउट। अब आपने इसे कैसे सॉल्व करना है? बिफोर को अंडरलाइन कर लें, ठीक है। जिस जुमले में, याद रखें, जिस जुमले में बिफोर आ जाए उस जुमले के 2 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है। अब आपने दूसरे हिस्से में देखना है, अगर फेल की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनेट है तो इस एक हिस्से में हम हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है, जैसा कि ये ऑप्शन है। यानी कि एक हिस्से में पास्ट परफेक्ट आएगा और दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनेट आएगा या पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। ये इसका उसूल है। क्लियर? अब नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डैश दिस मोटर बाइक ओनली ए मंथ अगो। अंडरलाइन कर लें अगो को। जिस जुमले में अगो आ जाए उस सेंटेंस के अंदर फेल की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, क्योंकि अगो पास्ट इंडेफिनेट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है, शी डैश इन दिस ऑफिस फॉर 7 years। अंडरलाइन करें फॉर को और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन को। जब भी सेंटेंस के अंदर फॉर आ जाए और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन हो तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अब 2 जो ऑप्शंस हैं ये सेम फार्मूला पे हैं और अब हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट कौन सा है। शी सब्जेक्ट है तो शी के साथ हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज़ आएगा। तो हमारे पास डी ऑप्शन है, ये दुरुस्त है, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे 4 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं स्पेलिंग वाले। जैसा कि ये स्टेटमेंट है, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स, ठीक है। तो इसमें से कौन सा वर्ड करेक्ट है? खे
ऑस अफरा तफरी को कहते हैं, लॉलेसनेस को कहते हैं, CHAOS chaos। नेक्स्ट है जी ग्ली, क्या ग्ली, बी ऑप्शन ये दुरुस्त है, ठीक है। नेक्स्ट है जी बीकन, क्या बीकन, ये डी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी डॉनी, व्हाट डॉनी, नर्मो नाजुक को कहते हैं, ठीक है डॉनी। फ्लेक्स, ये पोएम में से वर्ड लिया गया DOWNY, क्लियर। अब जी तीसरा जो पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव पेपर का, वो आता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस एंड फिल अप द बबल शीट। यानी कि इस हिस्से में या तो एग्जामिनर सिनोनिम के हवाले से पूछेगा, या एंटोनिम के हवाले से पूछेगा, या मीनिंग के हवाले से पूछेगा। तो ये तीन चीज़ें जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है, क्लियर। लिहाजा अच्छे तरीके से वुड्स, वुड्स मीन्स, वुड्स का क्या मतलब होता है, तो वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल, क्लियर। नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का क्या मतलब है, आइडेंटिटी का मतलब होता है रिकग्निशन, शनाख्त, क्लियर, डी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी मशरूमिंग, क्या है मशरूमिंग, मशरूमिंग हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, तो मशरूमिंग का मतलब क्या है ग्रोइंग, व्हाट ग्रोइंग। नेक्स्ट है जी द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग, तो इसका क्या मतलब है जी ट्विटरिंग, चहचहा रहे हैं, परिंदे जो अपनी साउंड में बोलते हैं उसे हम कहते हैं पाइपिंग और ट्विटरिंग। नेक्स्ट है जी क्वाइटली, क्वाइटली का क्या मतलब है साइलेंटली, खामोशी से, ठीक है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसका जो चौथा पोर्शन होता है, इसके 5 मार्क्स होते हैं और इनमें हमने अकॉर्डिंग टू दी ग्रामर हमने चीज़ें बतानी होती हैं, ओके। तो पहला सेंटेंस देखते हैं जी, दे कैन स्टे वेयर दे आर, तो वेयर से लेके दे आर तक अंडरलाइन है। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि ये एडवर्ब ऑफ, ये किस चीज़ का एडवर्ब है, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें वेयर जो एडवर्ब है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि जब आप किसी को भी क्वेश्चन करते हैं वेयर आर यू, तो उसके जवाब में आप क्या कहते हैं आई एम एट होम, आई एम एट स्कूल, आई एम इन द मार्केट, आई एम इन द कार, तो किसी जगह का नाम लेते हैं, ठीक है। तो ये एडवर्ब क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, बी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी द इंजर्ड प्लेयर वॉज नॉट प्लेइंग, एक वर्ड अंडरलाइन है, वो कौन सा है, द इंजर्ड, ओके। और इसके बारे में एग्जामिनर पूछ रहा है द अंडरलाइन वर्ड इज A/N, जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है और प्रेपोजिशन है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, ये पार्टिसिपल है, क्या है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव बन रही हो, जो किसी नाउन की खूबी या खामी बन रही हो, या किसी प्रोनाउन की खूबी या खामी बन रही हो, उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। इंजर बेसिकली वर्ब है, इंजर जख्मी होना या जख्मी करना, और ये इसकी थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद नाउन है, तो ये नाउन को बेसिकली क्लासिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है जी 17 नंबर, द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड। अब क्राउड अंडरलाइन है और इसके बारे में स्टेटमेंट है द अंडरलाइन वर्ड A/N, ये वर्ड क्या है क्राउड। क्राउड आपको पता है एक ही तरह की चीज़ों के मजमूए पर बोले जाना वाला वर्ड है, और इस वर्ड को हम ग्रामेटिकली कहेंगे कलेक्टिव नाउन, क्या है कलेक्टिव नाउन, जैसे क्लास, जैसे क्राउड, गैंग, ओके, जैसे आर्मी, जैसे क्लस्टर, ये सारे के सारे वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है 18 नंबर, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो ये सेंटेंस है, इसके बारे में पूछ रहे दी सेंटेंस इज A/N, ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आखिर पे, सेंटेंस के आखिर पर ये जो निशानी है, ये साइन है, ये किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ओके।
नेक्स्ट सेंटेंस है साकिब इज लीविंग डैश फ्राइडे एट नून। डियर स्टूडेंट्स, फ्राइडे को याद रखें कि जब भी किसी किसी डे का नाम आ जाएगा, किसी डे का नाम, दिन का नाम आ जाएगा, तो उसके लिए प्रेपोजिशन क्या आएगी? ऑन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 2022 में होने वाला गुजरांवाला बोर्ड का सालाना पेपर 9th क्लास इंग्लिश कंपलसरी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पेपर का सॉल्यूशन है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने मज़ीद जो तमाम बोर्ड्स के इंग्लिश कंपलसरी के हलशुदा पेपर्स आपको वीडियो की सूरत में चाहिए हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और लास्ट पे बस यही कहना चाहूँगा कि काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।